जय हिंद। आज हम समझेंगे अरावली पर्वत के बारे में, क्योंकि अरावली के ऊपर अभी विवाद चल रहा है। ये पर्वत है ना। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि सरकार ने इसके ऊपर क्या फैसला लिया है और इसके ऊपर विवाद क्यों चल रहा है। हम समझते हैं कि ये पर्वत नहीं, ये जीवन है। इसका प्रभाव किसी एक क्षेत्र पे नहीं बल्कि पूरे भारत देश पर पड़ेगा। अब हम देखते हैं कैसे पड़ेगा इसका प्रभाव। पहले हम इसको थोड़ी समझ लेते हैं इस पर्वत के बारे में, इसकी थोड़ी विशेषताएं जानेंगे कि इसके बारे में है क्या और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अरावली पर्वत। ये क्या है, पर्वत है। ठीक है, और पर्वत पहाड़ इन सब का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव, यानी कि जो प्रकृति है, प्रकृति से ही हमारा जीवन चलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस पर्वत के बारे में। तो अरावली पर्वत की जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर चोटी है, जो 1722 मीटर है। 1722 मीटर यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। यानी 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है तो 722 है, यानी कि करीब, यानी कि 1 किलोमीटर 722 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा की क्या है, ऊंचाई। यानी ऊंचाई ऊंचाई समझ सकते हैं कितनी ऊंचा होगा, यानी ये शिखर कितनी ऊंची होगी। ठीक है, ये कितना है, 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में कितना है? राजस्थान में 550 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान यानी कि अलग अलग, यानी 4-5 राज्य जैसे गुजरात हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों से गुजर के ये पर्वत है, ये मतलब जाता है। ठीक है, तो सिर्फ राजस्थान में कितना है, 550 किलोमीटर। और यानी कि सभी जो ये जितने भी राज्यों से गुजरा है इन सभी से कितना है, 692। ठीक है, और राजस्थान में कितना है, 550, यानी 550 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहाँ से चलता है? गुजरात के पालनपुर से। ठीक है, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली में कहाँ जाके समाप्त होता है? दिल्ली में जो जहाँ राष्ट्रपति भवन है, जो रायसेना की पहाड़ी कहलाती है, यानी जो राष्ट्रपति का भवन बना है वो यानी कि अरावली पर्वत पर ही बना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर विवाद क्यों है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब 20 नवंबर 2025 को इसकी रिपोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इसके ऊपर बताया, केंद्र सरकार ने मतलब वो रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली, और फिर उसके ऊपर जो फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके ऊपर देखते हैं। जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, जो वर्तमान समय के बीजेपी के मतलब सांसद हैं, वो केंद्रीय मंत्री, यानी कि पूरे भारत देश के, एक होते हैं राज्य के यानी किसी विशेष राज्य के, ये केंद्र के हैं, यानी केंद्र में जो सरकार है उसी के क्या, भूपेंद्र यादव क्या है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। ठीक है, और अब इसके बारे में मेन मुद्दा क्या है, इसके ऊपर विवाद क्यों है, हम देखते हैं। विवाद ये है कि जो अरावली पर्वत है, अब पर्वत एक एक चीज समझिए, अगर 600 किलोमीटर लंबा है, कोई भी चीज है आप समझिए, अगर 100 किलोमीटर मतलब 100 मीटर 200 मीटर भी है सिर्फ, तो उसमें ऐसा तो है नहीं है कि कंटिन्यू, कहीं गैप, कहीं ज़्यादा तोड़ फोड़ कर, जैसे मान लो कोई भी चीज़ बिछा दी, ठीक है, तो जैसे 1 किलोमीटर लाइन कोई भी बिछा दी तो एक मतलब एक लाइन में तो होगी, लेकिन वो अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी। इसी तरीके से क्या है, ये पर्वत है, पर्वत 692 किलोमीटर है, तो किसी क्षेत्र में हो सकता है कि 1.5 किलोमीटर तक गया हो, फिर गैप हो गया हो, फिर गया हो, फिर गैप हो। तो इसी तरीके से जो है वहाँ पे उसमें क्या है, अलग अलग वो है, मतलब श्रृंखला है, अलग अलग श्रृंखला है, जैसे एक श्रृंखला, दो श्रृंखला, इस तरीके से बनी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो देखिए ये है, जैसे ये पर्वत हो गया, ठीक है, ये पर्वत हो गया, फिर ये पर्वत हो गया, फिर ये पर्वत, इसी तरीके से लाइन से गई, लाइन क्या है, एकदम लाइन से, तो कई किलोमीटर तक गई, कितनी, 692 किलोमीटर, तो ये 1 2 3 इस तरीके से गई। तो उन्होंने क्या कहा है कि 100 मीटर से कम, जो मतलब एक पहाड़ी होगी, जो पहाड़ी होगी, एक पहाड़ी, दो पहाड़ी, इस तरीके से कई पहाड़ी मतलब जो बन गई हैं। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या कि जो 100 मीटर से कम, जो 100 मीटर से कम की ऐसी पहाड़ी होगी, 1 2 3 इस तरीके से, जो ये 100 मीटर से कम के जो पहाड़ पर्वत जो भी हैं ये होंगे। ठीक है, तो क्या कहा कि अगर 100 मीटर से कम को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाए, मान के चलिए ये हिस्सा है, ये 100
100 मीटर से कम है, तो कहा कि ये अरावली का, ये मान के चलिए ये यहाँ से लेके ये क्या है, ये पर्वत है, ठीक है, इसको मानते हैं अरावली, ठीक है। अब ये है, कोई नीचा है, कोई ऊंचा है। अब मान के चलिए ये ऊंचा है, ठीक है, ये एकदम नीचा है। अब ये 100 मीटर से कम है, तो कहते हैं कि इसको अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी के ऊपर क्या है, विवाद है। और क्या है कि दो पहाड़ों के बीच 500 मीटर की दूरी, ठीक है। अगर ये पहाड़ ये है, जैसे ये पहाड़ी है और इन पहाड़ों के बीच में क्या है, 500 मीटर की दूरी है, तब भी क्या नहीं माना जाएगा, अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसी वजह से क्या मचा है, विवाद हुआ है इसमें, ठीक है। और हम इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इनकी क्या है ये विशेषताएं। अब देखिए इसमें क्या है, जो ये पहाड़ है, ठीक है, कई पहाड़ों से बन के क्या बनी है, अरावली पर्वत बनी। एक पहाड़ कई पहाड़ों से, ठीक है, एक लाइन से बिछे हुए, वो कहाँ तक गए हैं, 692 किलोमीटर तक। अब देखिए अक्टूबर 2024 में FSI की रिपोर्ट आई थी, यानी कि फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया, इनकी क्या आई थी, रिपोर्ट आई थी। कब आई थी, राजस्थान के बारे में 2024 में, कि 15 जिलों की रिपोर्ट आई थी। 15 जिलों में कितने पहाड़ थे, 12,081 पहाड़ थे। कितने पहाड़ थे, जैसे 1 पहाड़, 2 पहाड़, 3 पहाड़, ऐसे कितने पहाड़ हैं, 12,081। सिर्फ कहाँ पर, राजस्थान में बस। तो राजस्थान में कितने हैं, 12,081 पहाड़ हैं। सिर्फ उनमें से 1,048 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हैं। क्या है, 100 मीटर की अधिक की ऊंचाई पर। सिंपल सी बात समझिए, 1,048 जो पहाड़ हैं वो 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हैं, ठीक है। तो जो पहाड़ बचे हैं, यानी कि जो भी पहाड़ बचे हैं वो तो 100 मीटर से कम है। अगर वो 100 मीटर से कम है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अरावली का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, और इसमें एक चीज़ और क्या है, केंद्र सरकार क्या मानती है कि इसको क्या करेंगे, जब मतलब वो पहाड़ मतलब अरावली का हिस्सा नहीं रहेगा तो उसको खोद सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या खुदाई कर सकते, उसमें क्या है, कई प्रकार के खनिज होते हैं, जैसे तांबा, पीतल, है ना, और भी कई ऐसी अनेक मतलब खनन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, उन पहाड़ों से मिलते हैं। अभी भी 57 प्रकार के क्या है उसमें खोदे जाते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार का मानना है कि इसमें 81 प्रकार के क्या होंगे, खनिज होंगे। इस वजह से उसको क्या कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं कि मतलब, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो फिर उस पर विवाद हो गया। अब वो कहेंगे कि नहीं, मतलब कहने के लिए तो कहते हैं कि नहीं, खुदाई नहीं करेंगे, जितनी जरूरत है उतनी करेंगे, लेकिन कहने से क्या है, सिंपल सी बात है। एक चीज समझिए, यानी कि सिर्फ 1,000 पहाड़ बचे हैं जो 100 मीटर से अधिक हैं। इसका मतलब तो पूरी अरावली खत्म, यानी कि 90% क्या हो गए, पर्वत ही नहीं बचा, है ना। अब जैसे ये है मतलब 692 है, 692 में से क्या है, 90% है तो फिर तो वो कहाँ है, बिल्कुल भी नहीं बचा, ठीक है। तो इसके ऊपर विवाद है। अब देखो, अब ये तो यहाँ पे इनकी मुख्य विशेषताएं होंगी कि क्या क्या उसमें मतलब किस वजह से विवाद है, यही है मेन है 100 मीटर। अब एक चीज बताइए, जो ये पहाड़ है 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है, उनको घर बचाएंगे। कहना तो ये है कि जो 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हैं वो घर बचेंगे और नीचे वाले नहीं बचेंगे, फिर तो वो पूरा पहाड़ खुद जाएगा। अब इसके खुदने से क्या प्रभाव पड़ेगा, अब देखते हैं हम इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो, अब थोड़ी इसमें ध्यान से देखने की जरूरत है इसको। अभी तक तो हमने देखा, इसमें इनडायरेक्टली तो सरकार का क्या है, नजरिया गड़ा हुआ कि हम विकास ऐसा क्या मतलब का विकास जिससे क्या हो, जीवन बर्बाद हो जाए। अब ये ऐसा पर्वत है कि अगर इसके ऊपर खुदाई हुई, कटाई हुई, तो पूरा देश तहस नहस हो जाए, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। और हम तो ये कहते कि मतलब सभी लोगों को सामने निकल, जितना भी ट्विटर या आंदोलन कर सके पूरा आंदोलन करो, और इसको जो ये कानून लगभग कानून तरीके से बनाया गया है इसको खत्म करना है। देखो सिंपल सी बात, यहाँ ज़्यादा इसमें मतलब कुछ करने की नहीं है, सीधा सा समझ लो कि बताइए, ये सिर्फ राजस्थान की बात है, 12,081 पहाड़ी हैं और 1,048 पहाड़ी 100 मीटर से ऊंचाई पे हैं, तो बस ये 1,048 घर बचेगी। कहने का मतलब क्या है,
और जो ये मतलब इनमें से इनको घटा दो, जो 11,000 के आसपास बची हैं, ये तो खत्म, पहाड़ तो पूरा खत्म। अब देखिए उनके हिसाब से खुदाई चलेगी तो कहते हैं खनिज निकलेगा, लेकिन अब आप थोड़ी ध्यान से देखना। अब मान के चलो एक पहाड़ को खोदा, पहाड़ को क्या करेंगे, पहाड़ पे चढ़ेंगे, पहाड़ को खोदेंगे, जब पहाड़ की खुदाई करेंगे तो पेड़ भी कटेंगे कि नहीं कटेंगे? पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, और पेड़ कटने के बाद ऑक्सीजन की, और जब खुदाई करेंगे तो जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कम हो जाएगी, पहाड़ की ऊंचाई कम होगी कि नहीं होगी? ठीक है, इसकी पहाड़ की ऊंचाई भी कम होगी, जो वहाँ के आसपास, जो उनके वहाँ के आसपास के लोग हैं उनके ऊपर क्या कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए मेन मुद्दे पे आते हैं हम, ठीक है, ये है पहाड़, ठीक है, ये क्या है, पहाड़ है। अभी इस मान के चलो ये हमने बना दिया अरावली पर्वत, ठीक है, ये श्रृंखला, ये पहाड़, एक पहाड़ को इस तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके ये गुजरात से चालू हुआ, ठीक है, गुजरात से चालू हुआ, फिर राजस्थान का हिस्सा है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है इसलिए राजस्थान के ऊपर विशेष ध्यान दे रहा है, ठीक है, राजस्थान में 550 किलोमीटर, फिर हरियाणा का हिस्सा आया, फिर ये दिल्ली आया, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक, रायसीना की पहाड़ी तक, जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पे है, रायसीना की पहाड़ी पे है, ठीक है, और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति भवन है वो अरावली पर्वत पर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके कटने से थोड़ी इसकी मतलब जो जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा हम उसको ऊपर देखेंगे, ठीक है। मान के चलो हमने मतलब पहाड़ को काटा, ठीक है, पहाड़ को काटा, अब हम समझे कि इसके ऊपर क्या ज़्यादा लोगों के ऊपर समस्या आएगी। जो ये पहाड़ है अरावली पर्वत, इसके उस साइड रेगिस्तान है, यानी कि जो ये पर्वत है इसके उस साइड क्या है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान कौन सा, थार मरुस्थल, कौन सा रेगिस्तान है, थार मरुस्थल। अब एक चीज़ समझिए, जो ये पहाड़ है इसके उस साइड क्या है, थार मरुस्थल है, उसके इसको मरुस्थल है यानी कि धूल है वहाँ पे, है ना, रेगिस्तान है। तो अगर ये पहाड़ छोटा हो जाएगा तो जो वहाँ से धूल उड़ती है, वहाँ से जो धूल उड़ेगी तो ये पर्वत तो उनको छेड़े हुए है, जैसे आंधी आई तूफान आई उस साइड से, तो ये पर्वत क्या करता है, उनको छेड़ लेता है, उस धूल को छेड़ लेता है। जब ये पर्वत छोटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वहाँ पे खुदाई होगी तो पेड़ कटेंगे, तो जो पेड़ की ऊंचाई होगी वो भी तो धूल को रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं, और पेड़ कटे तो वहाँ से भी उनको हाइट कम मिल जाएगी उस साइड की रेत को, और पहाड़ भी कटेंगे, पहाड़ कटेंगे तो और कम हो, तो जो वहाँ की पूरी धूल है वो पूरी उड़ के कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी उत्तर भारत में, दिल्ली है और हरियाणा, और भी जो राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मतलब इस साइड बसे हुए हैं, पूरे मतलब अरावली पर्वत के नीचे बसे हुए, तो वहाँ पर भी पूरी धूल कड़ जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ है। और इसका प्रभाव पूरे उत्तर भारत पर पड़ेगा, जब यहाँ की पूरी धूल आएगी तो रेगिस्तान का विस्तार होगा। भाई जब पूरी धूल उड़ के आ जाएगी रेगिस्तान, तो रेगिस्तान का विस्तार होगा कि नहीं, रेगिस्तान जितनी जगह पे उससे ज़्यादा पे आ जाएगा, तो जो दिल्ली का क्षेत्र है ये भी रेगिस्तान बन जाएगा, और जो भी कुछ यूपी के हिस्से रेगिस्तान बन जाएंगे। यानी सोचो, एक कल्पना करो कि यानी कि जीवन खत्म हो जाएगा जब रेत यहाँ पे धूल उड़ेगी तो, ठीक है। ये पहाड़ मान के चलो, इस जैसे एक बात समझो, हम क्या है, हम अरावली पर्वत हैं, हम इस साइड से धूल आ रही, ठीक है, इस साइड क्षेत्र है, तो उस धूल को हमने रोक लिया कि नहीं रोक लिया, हम नीचे हो गए तो वो धूल और ऊपर से उड़ जाएगी कि नहीं उड़ जाएगी, ठीक है, या हम हट गए, ये हट गए, तो ये पूरी धूल इस साइड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यही इस पर्वत का कि जो ये धूल है, धूल इस साइड आ जाएगी पूरी, और रेगिस्तान का क्या हो जाएगा, विस्तार, पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मतलब लो होगा। ये तो हो गया। और एक चीज़ बताइए, जब ये है तो जो खेती किसानी है वो भी तो बर्बाद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, खेती किसानी भी बर्बाद हो जाएगी हैं। और जब पेड़ कटेंगे तो सिंपल सी बात है, पानी भी कम बरसेगा, पानी उस क्षेत्र में कम बरसेगा तो फिर कृषि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और कई ऐसी चीज़ें हैं मतलब जिनका पूरी तरीके से सीधा प्रभाव पड़ा। और देखिए ये पहाड़ है, और ये जो पहाड़ है ये तो हो गई मतलब इस तरफ धूल की विशेषता, ठीक है। और ये तो अरावली पर्वत है, सॉरी
हाँ, अरावली पर्वत है। जब हिमालय पर्वत पे भी इसका जो ये धूल है, ये हिमालय हिमालय पर्वत पर भी जाके जम जाएगी, तो जो बर्फ है वो भी पिघलेगा। कई ऐसी चीज़ें हैं। एक तो ये विशेषता होगी कि जो दिल्ली है इस साइड, इस ये इधर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो जो नदियां हैं वो नदियां भी सूखेगी। यानी आप चीज़ों को कनेक्ट करके देखो, उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो हम ये बता दी, ठीक है, रेगिस्तान का विस्तार। अब दूसरी विशेषता क्या है, यानी इसका दूसरा प्रभाव क्या पड़ सकता है, देखिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो पहाड़ होते हैं ये बारिश करवाते हैं, ठीक है। पहाड़ क्या होते हैं, बारिश, क्योंकि मानसून जब उठता है, मानसून आपने देखा जो बादल क्या है, वो पानी का क्या है, झुंड है। आप समझ सकते हैं कि क्या है, पानी एक हिसाब से वो बर्फ है। जब मान के चलिए जैसे ये हैं हम, ठीक है, अब पानी बादल आए, बादल इतनी दूर से आए तो निकल गए। अगर बादल यहाँ से आएंगे तो हम में टकराएंगे कि नहीं? जब यहाँ पे बादल टकरा जाएंगे तो बारिश यहाँ नीचे होगी। कोई भी चीज़ आप सामने से फेंकोगे और हमें यहाँ लगेगी, यहाँ कहीं भी लगेगी, तो वो नीचे गिरेगी ना। और अगर हम ये नीचे हो गए तो फिर वो ऊपर से निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। तो जो ये क्या करते हैं, बादल बारिश भी करवाते हैं। अगर कोई क्षेत्र है, ये मतलब क्या है, ये पर्वत है, ठीक है, इन पर्वतों में टकराएंगी तो क्या होगी, बारिश भी वहाँ पे होगी। अब उस रेगिस्तान साइड में क्यों, क्योंकि वहाँ कोई पहाड़ वहाड़ कुछ है नहीं, और ना पेड़ पौधे, तो बारिश कैसे होगी। और पेड़ कट जाएंगे तो फिर बारिश भी नहीं होगी। और बारिश नहीं होगी तो आप एक चीज़ और सोचो कि जो पानी का लेवल है वो भी बहुत नीचे चला। जब पानी नहीं बरसेगा तो पानी का लेवल भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे बारिश नहीं होगी तो फिर कृषि पर प्रभाव पड़ेगा। और जो यहाँ से अभी तो जो अरावली पर्वत है वो छेड़ लेता है पानी को, ठीक है, तो कुछ बारिश राजस्थान में करवा देता है। और जब वो पर्वत छोटे हो जाएंगे तो जो बादल है वो सीधे निकल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टकराएंगे। जब वो सीधे निकल जाएंगे, ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पे कुछ पानी रुक गया, और जब सीधे निकल जाएंगे तो वो जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाएगी, ठीक है। उस जगह पे क्या होगी, ज़्यादा बारिश। जब ज़्यादा बारिश होगी तो फिर वहाँ से बाढ़ आएगी। मतलब कई ऐसी समस्याएं हैं इस पर्वत से भी आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते, और पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा पूरा किसी। और आपको लगता है कि 1 साल 2 साल में नहीं, भले ही 10-20 साल लगे, लेकिन पूरा तब उत्तर भारत पूरा तबाह, वो उत्तर भारत तबाह होगा, ठीक है। तो यही है, ये बारिश को रोकता। अब जाके यही बादल उत्तराखंड में लगे, क्योंकि उत्तराखंड के वो पर्वत ज़्यादा ऊंचे हैं वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा बारिश, जब वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो फिर बाढ़ आएंगी। तो अब जिस क्षेत्र में कम बाढ़, जैसे बिहार का क्षेत्र, वहाँ पे कम बाढ़ आती है। और अगर मान के चलो यही पानी जो कुछ राजस्थान में बरस गई या राजस्थान में ना बरस के वहाँ पूरा बरस, तो ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी। तो ऐसी अगर आप विशेषताओं को जोड़ेंगे ना, तो अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो पूरा जीवन तबाह। ये सिर्फ पर्वत नहीं है, ये जीवन है। और व्यक्ति का जीवन प्रकृति से ही चलता है, ठीक है। ये व्यक्ति का जीवन किससे, प्रकृति से ही चलता है। प्रकृति मेन चीज जीवन क्या है, भौगोलिक संरचना। जो भौगोलिक संरचना है वैसे ही तो उसी के हिसाब से तो जीवन चलता है, ठीक है। तो इससे एक चीज नहीं है, कई सारी चीजें हमने ये बता दिया। देखो ये क्या है, ये रेगिस्तान, ये क्या है, पर्वत है। ये क्या है, ये रेगिस्तान का, ये धूल है। ये धूल उड़ के इस साइड आ सकती है जब ये पर्वत हट जाएगा या छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो दिल्ली में। और मान के चलो ये यहाँ से मानसून उठा, क्या उठा, यहाँ से मानसून उठा, तो ये पर्वत है, तो ये कुछ कुछ तो रोक रहा है, ऐसा कि नहीं रोक रहा। इनमें टकरा टकरा के क्या होती है, यहाँ पे बारिश हो जाए। और जब इनसे नहीं टकराएगी तो सीधे जाके कहाँ घरेगा, जो जो ज़्यादा बड़े पहाड़ हैं उनमें घरेगा, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और जब धूल उड़ेगी तो जो बर्फ है उनका क्या नाम है, हिमालय पर्वत पे विशेष, क्योंकि हिमालय पर्वत में क्या है, बर्फ ही बर्फ। हमें हिमालय पर्वत को अगले वीडियो में ठीक से बताएं, मतलब विस्तार से। हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत, जब दोनों पर्वत को कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो हमने देख लिया है ये अरावली पर्वत को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी। अगर अरावली पर्वत नहीं बचेगा तो ये समझना कि आने वाले समय में लगभग जीवन खत्म समझो है। अब ठीक है, उसमें पता है पहाड़ों में खनिज भरे, अब उसके अंदर खनिज हैं
तो क्या उसको तोड़ेंगे? लेकिन सबसे बड़ा खनिज क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है? हमारा जीवन। जीवन, कोई भी काम हम करते हैं जीवन के लिए ही तो करते हैं? तो जब वो जीवन ही नष्ट हो जाए तो क्या मतलब है ऐसे विकास का? और आप कह रहे हैं कि नहीं, कुछ कुछ एक आध परसेंट, 1% कम जगह में जो है आप खुदाई करेंगे। जब क्या गारंटी, जब आप कह देंगे कि मतलब 100 मीटर से कम में आप, मतलब ये 100 मीटर से ज़्यादा में आप मतलब खुदाई नहीं करेंगे, हैं? तो जो बचे हैं फिर तो आप भले ही कह रहे हैं कि मतलब सब जगह पे नहीं करेंगे, लेकिन उसका कानून क्या है? कानून क्या है बता? तो इसी का डर है। जब देखो, जैसे कई सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। आप कहो कि देखो इंसानियत है, कानून का क्या करना है? देख आज मान के चलो कुछ लोग, लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? ऐसे ही है, ऐसे ये है। तो हमने यहाँ पे थोड़ी आपको जो है विस्तार से बताया, और हमने उतना ज़्यादा, क्योंकि हमने सिर्फ इस सामान्य तरीके से समझने के लिए बताया है, ये कोई ऐसे एग्जाम के हिसाब से नहीं है। तो ये हम ये समझे कि ठीक, जो भी बारिश होती है या धूप या जो, ये सब प्रकृति के तरीके से ही होती है। जहाँ पे आप जैसे बसावट में हो, जहाँ पे जैसी कंडीशन है, उसी हिसाब से जो है मतलब वहाँ के लोगों का जीवन संभव होता है। अब देखो, आप एक कल्पना करो, आज के 30 साल या 50 साल पहले पानी का लेवल ऊपर था कि नहीं था? तुरंत मतलब कहीं पर भी पानी निकालो तो जल्दी, आज देखो आज कितनी गहराई में पानी चला गया। तो ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। अगर ये हमने पहले सोचा होता तो नहीं। आप देखो, कई कुएं सूख गए हैं। क्यों सूख गए बता? पेड़ पौधे, जो पेड़ हैं वो कंटिन्यू कट रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो जानवर हैं, अब वो मतलब मैदान में क्यों नहीं भाई? जब उनका घर उजड़ जाएगा, जंगल क्या है? जानवरों का घर है। जब जंगल कटेंगे तो वो जाएंगे कहाँ? ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने मोटी मोटी चीजें बता दी हैं आपको। और देखो, इसको समझो, ठीक है? ये क्या है? अरावली पर्वत है, ठीक है? ये अरावली, इस साइड क्या है? रेगिस्तान है। यहाँ की धुलाई इसने रोक ली, ठीक है? यहाँ ये क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, ठीक है? यहाँ से मानसून उठा तो यहाँ ये पर्वत है, यहाँ पे ऊंचे नीचे पर्वत हैं, तो जो ऊंचे नीचे पर्वत हैं, ठीक है, वहाँ पे ये मान के चलो, ये क्या है? ये मानसून, ये बादल है। तो ये ऊंचे नीचे होगा जो, तो वहाँ पे टकरा जाएगा, तो फिर वहाँ पे बारिश होगी। और अब जी ये पेड़ पौधे कट जाएंगे, और ये मतलब जो पहाड़ है ये कटे, सिंपल सी बात है, खुदाई होती है, पहाड़ नीचे हो जाएंगे, उनकी हाइट कम हो जाएगी। जब उनकी हाइट कम होगी तो जो है बादल ऊपर से निकल जाएंगे, ठीक है? तो फिर बारिश नहीं होगी, तो वहाँ के लोगों को दिक्कत होगी, कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, है? फिर चारों तरफ से प्रभाव पड़ेगा। तो हमें इन चीज़ों को देखना होगा। और हम यही कहेंगे सारे देशवासियों से, मतलब जहाँ जहाँ तक, और इसको पूरे देश लेवल पे फैलाना चाहिए। ये अरावली पर्वत एक ऐसा पर्वत है कि अगर ये खत्म हुआ तो समझना रेगिस्तान, पूरे में रेगिस्तान, बाढ़, तबाही तबाही, फिर हिमालय पर्वत ही पिघलने लगेगा, कई ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।